अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए अभी बहुत ही अच्छा काम किया था हज कमेटी ने, क्योंकि पेमेंट की डेट को आगे बढ़ा दिया था और डॉक्यूमेंट जमा कराने की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी हाजी परेशान थे। उनको अभी बहुत राहत मिल गई है। उनको मौका मिल गया है डॉक्यूमेंट जमा करने का, डॉक्टरों की साइन कराने का और पेमेंट की जमा कराने का। तो इसकी वजह से हाजियों में काफ़ी खुशी है और वो हज कमेटी के लिए दुआएं भी कर रहे हैं और उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि टाइम जो मिल गया है उनको, जिसकी वजह से वो लोग अपने फॉर्म और अपने पेमेंट जमा करा सकते हैं। तो आखिरी तारीख पेमेंट जमा कराने की है 30 तारीख और डॉक्यूमेंट जमा कराने की है नवंबर की 5 तारीख। पेमेंट जमा कराने की तारीख 30 अक्टूबर है और डॉक्यूमेंट जमा कराने की तारीख 5 नवंबर है। तो आपको भी ये याद रखना है कि आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स बाकी है या तो पेमेंट की कोई बाकी है तो आपको पेमेंट कर देना है जल्द से जल्द। और इसके अंदर में देरी करने से आपका आगे का प्रोसेसर रुक जाएगा, जिसकी वजह से आपको तकलीफ आ सकती है। तो गुजारिश है सबसे कि अपने अपने पेमेंट कर दीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स भी हज कमेटी में जमा करवा दीजिए जो जो हज कमेटी ने मांगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा मैं एडवांस में चल रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको भी आसानी रहे। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे हाजियों तक ये मालूमात पहुंचाइए, तो उनको भी थोड़ा एडवांस में रहने से अच्छा रहेगा। क्योंकि आज का मेन पॉइंट है हज के अंदर में हम लोग जो सूटकेस ले जाते हैं वो किस तरह के होने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर में मैं बताने जा रहा हूं कि आपका जो ट्रॉली बैग रहता है वो हज कमेटी की तरफ से 2 बैग अलाउ करते हैं एक हाजी के लिए, और उसका वेट रहता है एक बैग का 20 किलो। तो एक हाजी के लिए 20-20 किलो के 2 बैग ले जा सकते हैं और 7 केजी आपका हैंड बैग में रहता है जो फ्लाइट के अंदर आपके साथ जाता है। तो आपके लिए ये बहुत ही जानना जरूरी है कि क्या क्या सामान आपके उस बैग में जाने हैं और क्या क्या सामान इस बैग में जाने हैं। तो आज तो हम सिर्फ बात करेंगे सूटकेस और ट्रॉली बैग और बैग की। बाद में हम लोग दूसरे विषयों पे बात करेंगे कभी दूसरे वीडियो में। तो आज के बैग की हम बात करें तो ट्रॉली बैग के अंदर में आपको पता होगा 2 टाइप के बैग्स आते हैं। एक क्लॉथ ट्रॉली बैग आते हैं और दूसरे एक आते हैं जो पीवीसी के आते हैं। तो मेरा मानना यह है कि पीवीसी से अपना क्लॉथ का बैग अच्छा रहता है। जो आपको पता होगा ट्रॉली बैग्स आते हैं अच्छी अच्छी कंपनियों के, ब्रांडेड आते हैं, वही आपको लेके जाने हैं हज में, क्योंकि आपको कट जाने का, फट जाने का कुछ डर नहीं रहता है। हो सकता है आप बाद में उसको रैपिंग भी कर लें, और रैपिंग करना भी ज़रूरी है, तो वो तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप अच्छा कंपनी का सूटकेस लेंगे तो आपको डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं। और कंपनी के ब्रांडेड के आपको ट्रॉली बैग्स रहने से बहुत ही अच्छा क्वालिटी रहता है उसका। तो आपको सामान भरने के अंदर में, आपको प्लेस के अंदर में बहुत ज़्यादा प्लेस मिलेगी। तो ब्रांडेड कंपनी का एक तो आपको बैग लेना है, और दूसरा साइज़ की हम बात करें तो 20 किलो के लिए आपको लार्ज साइज़ लेना है। लेकिन लार्ज के अंदर में भी अलग अलग सेंटीमीटर की साइज़ें आती हैं। इसके अंदर में आपको 70 से 80 सेंटीमीटर की साइज़ आती है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप 70 mm का लेंगे तो आपको 20 किलो के लिए इनफ हो जाएगा। उसमें 75 भी आता है और लार्ज के अंदर में 80 सेंटीमीटर भी आता है। तो 70 सेंटीमीटर का आप लेने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर में आपका 20 किलो का सामान आराम से रह जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर आप हज में जाके वापस आते हैं और उसको यूज़ करने के लिए आप ट्रेन में सफ़र करते हैं और कोई जगह पे अगर जाते हैं बाकी दिनों में कभी भी, तो आपको वो ज़्यादा बड़ा बैग नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आप आराम से ट्रेन के अंदर में सीट के नीचे भी रख सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े बैग ले लेंगे 75 सेंटीमीटर का आप बैग लेंगे
तो 75 सेंटीमीटर का बैग का क्या होता है कि वो साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और 80 सेंटीमीटर का और भी बड़ा हो जाता है। तो अगर आप पैकिंग करने में भी, अगर आप हज में भी जा रहे हो, तो 80 सेंटीमीटर का जो बैग रहता है वो बहुत ही बड़ा रहता है। उसके अंदर में आप सामान भरते हैं, सब खाने का सामान भरते हैं, तो वो बैग बहुत लूज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके सामान इधर उधर होने में चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बैग के अंदर में हिलने डुलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको क्या करना है, 70 mm का बैग आप लेने से आपको आसानी रहेगी। इस तरह के 2 ट्रॉली बैग आप ले लीजिए। और मेरा मानना यह है कि अभी सीज़न का टाइम चल रहा है, ऑफर्स अच्छी है और काफ़ी ऑनलाइन के अंदर में भी अच्छी अच्छी ऑफरें चल रही हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप अभी से ही सूटकेस 2 ट्रॉली बैग ले लेंगे तो आपको थोड़ा पैसों के अंदर में भी फ़ायदा होगा। अभी हज के लिए टाइम बहुत है, लेकिन धीरे धीरे आप तैयारी शुरू कर देंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो 70 mm के 2 ट्रॉली बैग आपको लेने हैं और एक बैग लेना है जो आपको 7 किलो का ट्रैवलिंग के लिए, जो आपके फ्लाइट में भी आपके साथ में रहेगा। और वो बैग ऐसा रहना है कि आपको कटने फटना नहीं चाहिए और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो बैग अच्छी तरह से, अच्छा कंपनी का और स्ट्रॉन्ग लेंगे तो जिससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर आप 5 दिन जो मीना में जाते हैं तो वहाँ पे ट्रॉली बैग्स वगैरह लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसका वेट, उसको खींचना पड़ता है, उसको इधर उधर रखना पड़ता है, टेंट में रहने का है। तो आपको ये जो 7 किलो का जो बैग रहता है उसको आपको अच्छी क्वालिटी का रखने से आप अपना सामान उसके अंदर में भर के मीना के लिए भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से वो बैग सिलेक्ट करें कि आपको दूसरे बैग भी साथ में नहीं ले जाने हो। और ये 7 केजी का जो बैग यहाँ से फ्लाइट के अंदर में आप अपने पास रहता है, वो बैग आप मीना में भी लेके जा सके। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि 2 ट्रॉली बैग 20-20 किलो के हज कमेटी अलाउ करती है, वो आपको 70 सेंटीमीटर के लेने हैं। और दूसरा एक बैग है जो 7 किलो का, उसको आपको अच्छा बैग, अच्छी कंपनी का और पीछे पहनने वाला जरूर लेना है, क्योंकि पीछे पहनने से आपके हाथ फ्री रहेंगे और आपके हाथ फ्री रहने से आपको एक हाथ में छाता पकड़ना पड़ेगा, पानी की बोतलें होंगी आपके पास। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको बैग जो लेना है वो पीछे लटकाने वाला लेना है, जिसकी वजह से आपको आसानी रहे। कई लोग बोलते हैं हमारे को आदत नहीं है, औरतें कहती है हम लोग गले में पहनेंगे, तो गले में पहनने से आपको परेशानी रहेगी। आपको पीछे पहनने वाला बैग जरूरी लेना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हज के लिए आप अगर जा रहे हैं तो आपको ये पीछे वाला बैग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बैग को अच्छी क्वालिटी का ले और इस बैग को आपको मीना में भी इसी में अपने 5 दिन के कपड़े, सामान वगैरह जो भी ले जाना है उसी में ले जाना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से, कैसे तैयारी करनी है और किस तरह से करनी है। और एक बात, जो हाजियों के गले में जो एक बैग रहता है, छोटा सा बैग रहता है, उसको सीलिंग बैग कहते हैं, उस बैग के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अच्छी क्वालिटी का और प्योर लेदर का आता है। थोड़ा महंगा आता है लेकिन अच्छी क्वालिटी का लेने से, और उसका ओपन वाला नहीं लेना है जिसको ऊपर से कवरिंग हो, इस तरह का बैग आपको लेना है, जिसकी वजह से आपका अंदर में पासपोर्ट रहेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। आपको हज कमेटी की तरफ से जो कागज़ वगैरह दिए जाते हैं, जो आपको कार्ड वगैरह दिए जाते हैं, वो भी उसके अंदर में रखने होते हैं। तो आपको ऐसा बैग लेना है जिसकी वजह से आपके पैसे भी सेफ रहें, आपके कार्ड्स भी सब सेफ रहें और आपके डॉक्यूमेंट्स भी अंदर रहेंगे जो आपको संभाल के रखने होते हैं। तो एक ऐसा भी बैग लेना है गले में पहनने वाला, जिसको आपको जब भी आप कहीं पे भी जाए वो कागजात को साथ में लेकर अपने बैग के साथ में ही जाए। अगर आप बड़ा बैग नहीं ले जा सकते तो गले में पहनने वाला जो पैसों का बैग है वो आपके साथ हर बार होना चाहिए। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आपके पास आपके कागजात, वीज़ा की कॉपी, वो भी आपके साथ में होनी चाहिए हर बार, क्योंकि हज के टाइम में, हज के अंदर में, मक्का के अंदर में आप कहीं पे भी जाएंगे, वहाँ पे हज के 15 दिन पहले से बहुत चेकिंग रहती है, जिसकी वजह से आपकी चेकिंग होगी। और अगर आपको कहीं पे पूछताछ करेंगे तो आपको वीज़ा और पासपोर्ट की कॉपी दिखानी पड़ेगी। तो ये मस्ट है, आपके साथ रखना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस तरह से आपकी तैयारी करनी है। तो मैं
जो बताना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। 2 बैग ट्रॉली बैग लेने हैं 20-20 किलो की कैपेसिटी के, उसमें आपको 70 सेंटीमीटर का लेने से इनफ हो जाएगा। ज़्यादा बड़े बैग लेने से आपको ट्रैवलिंग में, नॉर्मल दिनों में आप कहीं जाएंगे तो आपको ज़्यादा काम में नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े बैग रहते हैं, आपको ट्रेन में ले जाने में मुसीबत रहती है। लेकिन बाद में जब आप यूज़ करना चाहते हैं तो 70 सेंटीमीटर का जो बैग है वो आप आराम से कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और 20 किलो की कैपेसिटी के लिए इनफ है वो बैग। और एक 7 किलो का बैग है जो आपको पीछे लटकाने वाला चाहिए, उसको भी अच्छी कंपनी का और अच्छा बैग लेने से आपको हज में वो बैग बहुत काम में आएगा। और बाकी सब चीज़ें आगे के वीडियो में हम बताते रहेंगे, आगे के अपडेट जो भी होंगे वो। तो आप इस तरह से अपनी अभी से ही तैयारियां शुरू कर दें। आपको तलबिया पढ़ना है, अगर आपको नहीं आती है तो सीख लेना है। और दूसरे हज के फ़राइज़ क्या हैं वो सब चीज़ें आपको किताबें लेके पढ़नी है। अभी आपको ट्रेनिंग के अंदर भी बहुत टाइम है, तो आपको धीरे धीरे से ये तैयारियां शुरू कर देनी है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको सही जानकारी और अच्छी जानकारी मिली हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ सवालात करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।